राम राम जी, राम राम। मेरे साथ आए मेरे बहुत ही आदरणीय कुलदीप गंगाना को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही मातृ शक्ति और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में एक अपील लेके आपके बीच में आया हूँ। मैं इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता, मेरे भगवान के स्वरूप आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य, 5 बार के सांसद और नेता तो सब हो आगरे, एक लाडला नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी का और पूरी कांग्रेस पार्टी का संदेश लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सब ने पता है कि उनके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से हल्का बड़ौदा की जो कांग्रेस की टिकट है, वही हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की टिकट है। उस टिकट पर नाम तो जरूर हिंदुराज नरवाल तक रखे हैं, लेकिन टिकट हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की है। और आपसे अपील करने आया हूँ कि 5 तारीख को कांग्रेस का हाथ का निशान, उसका बटन दबा के, और एक और बहुत बड़ा भगवान ने आशीर्वाद दिया और साहब के जो निशान मिल रहे हैं मशीन पे, हल्का बड़ौदा में, हरियाणा प्रदेश में, चाहे हल्का बड़ौदा में बहुत बड़ी जीत आपकी होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि मशीन में भी पहला नंबर था रहा, 1 नंबर बटन है, वो दबा के आप कांग्रेस के प्रत्याशी को इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की जीत को निश्चित करने का आप काम करें। और आप सबने पता है कि मेरे से पहले जितने भी मेरे साथी बोले, उन्होंने बीजेपी की सारी बातें बताई। मैं उस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, उसमें 2 छोटी छोटी बात तो बहुत बड़ी है, उनमें छोटा छोटा प्रकाश में भी डालूंगा। आप सबने देखा कि जब इस हरियाणा प्रदेश में और देश में बीजेपी की जब 10 साल से सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, प्रदेश का और देश का भट्ठा गोल कर दिया। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं अडानी अंबानी को बेच दी, एयरपोर्ट और चाहे कोई भी हो, सारी संस्थाएं आज बीजेपी को बेचने का काम इन्होंने किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने को। और 750 किसान शहीद हो गए। आपने देखा जब 3 कृषि काले कानून ले गए, इस हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर ने बीजेपी को कहा कि ये तीनों काले कानून हैं, लेकिन इस बीजेपी की सरकार पर कांध का जू नहीं चली, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हो और चाहे मनोहर लाल खट्टर हो। 13.5 महीने लग गए, किसान और मजदूर ने अपनी आवाज को उठाने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली नहीं जाने दिया। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, बीच में बड़ी बड़ी दीवारें निकाल दी, बड़ी बड़ी किले गाड़ दी। आज भी कई बॉर्डर बंद है। हाँ, पंजाब के बॉर्डर की बात करो, सिंगू बॉर्डर वो आज भी बंद है। बड़ी बड़ी दीवारें लग रही हैं, कांटे तारे लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया खोल दो, लेकिन उसकी भी मान्यता सरकार ने नहीं दी। और 750 किसान शहीद हुए, वो अपने लिए नहीं हुए। मैं धन्यवाद करूंगा उन परिवारों का, और उन परिवारों का ये हरियाणा प्रदेश, और मैं भी ऋणी रहूंगा कि उन्होंने हमारे देश और प्रदेश के किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो साथ दी, 750 किसान शहीद हो गए। 13.5 महीने लग गए, लेकिन इन्होंने सुनाई नहीं करी। 13.5 महीनों के बाद नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आया है, टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। देश ने सोचा, पहले नोटबंदी करी थी, फिर जीएसटी लिया था, कदे भी किसानों ने फांसी तोड़ दो, क्यों आतंकवादी भी बताया, पाकिस्तानी भी बताया, खालिस्तानी भी बताया, और फिर तो कांग्रेसी भी कह दिया, फिर जाति की बात भी करी। उनकी छोटी सोच है, फूट डालो राज करो की नीति है। उसी नीति के तहत जो अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया, आज वो एक काम बीजेपी कर रही है, काम किसी का नहीं करना। और जब प्रधानमंत्री लाइव आया तो उसने कहा कि ये जो 3 काले कानून हैं, ये मैं आज वापस लेता हूँ। 13.5 महीने लग गए। और ये भी कहा था
कि किसान को एमएसपी गारंटी कानून दूंगा। ये भी कहा था कि जितने मुकदमे दर्ज है सारे वापस लूंगा, और भी जो बात है वो भी पूरी करूंगा। लेकिन आज तक एक भी बात पूरी नहीं करी। मतलब धन्यवाद करूंगा इस बड़ी गांव का कि इन्होंने लोकसभा में इस लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल जी ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम कर दिया। अगर बाड़ी भी उपचुक हो जाती, इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, अगर 400 पार की बात इनकी बन जाती और जब सतपाल ब्रह्मचारी जी ने पंडित जी ने आप उपचुक मरा देंगे तो वो तीनों काले कानून लागू हो जाते। आज भी वो कानून नूंगे नूबड़े पड़े हैं, कोई वापसी नहीं हुई उनकी। लेकिन आपकी ताकत, आपकी आवाज इतनी मजबूत है कि वो तीनों काले कानून आज एक पूर्ण में धरे हैं। पूर्ण बहुमत होता तो आज वो तीनों काले कानून लागू हो जाते। तो आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। एक वोट को आसान बात मत मानो। एक जब बटन दबाओ आप, देश और प्रदेश और हल्का इनको जिम्मेवारी देने का काम करते हो। आप फैसला करते हो कि हमारे युवाओं को रोजगार देंगे। आप फैसला करते हो कि इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी का भाईचारा बनाना है। आप फैसला करते हो कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करानी है। आप फैसला करते हो हर गरीब परिवार को जो सिलेंडर 1200 का है वो 500 का करवाओगी। ये फैसले आपने करने 5 तारीख को। फैसला करना आपने 5 तारीख को कि मान और सम्मान की जो लड़ाई इस हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ी बात और नारा हुआ करता देश और दुनिया में नौका कर दे, जिते दूध दही का खाना 36 बिरादरी का भाईचारा वो मेरा हरियाणा। काम की जगह कुछ नहीं करा, भट्टा गोल करा। बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इन्होंने इतने गलत तरीके बनाए 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का। भाई युवा साथी खड़े होंगे हर गाँव में, चौपाड़ में भी खड़े हैं। जब सरकारी परमानेंट नौकरी का जो फार्म लगा है, पहले को हुआ करता जनरल जाति से कॉलम हुआ करता, SC का BC का 3 कॉलम हुआ करते ने। आज मेरा कितने कॉलम है? जब फार्म भरने वाला के जब इन्होंने पूछे हैं तू जाट सके, तू ब्राह्मण है के, क्या तू धाड़क है, क्या वाल्मीकि हो, क्या परिजन हो, ये जाति लिखवाई जाती है फार्म पर। ये इनका भ्रष्टाचार, ये इनका भाईचारा तोड़ो पार्टी। आपने इन बातों को समझना है। और फिर आपने देखा हमारा हरियाणा प्रदेश किसानों के साथ साथ खिलाड़ियों का प्रदेश है। जब भी गोल्ड मेडल आएंगे विदेशों में, हरियाणा प्रदेश अकेला 70% में होता है जब मेडल आवे हैं। और जनसंख्या कितनी है? पूरे देश की 2%, और मेडल लेगा आवे 70%। इन्होंने जो पदक लिया पद पाओगे नीति की वहाँ भी बंद कर दी। और हमारी जो बेटियां में हमारी बहनें जिन्होंने विदेशों में झंडा फहराया, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, और बहुत सारी बेटियां तो ऐसी हैं जिन्होंने आज तक अपनी आवाज़ उठाई नहीं। बहगे का डरगी कहते तारा के ओलंपिक में नाम कट जा, कहते नेशनल में नाम काट दे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो इस बीजेपी का बाहुबली सांसद है ब्रजभूषण, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार करा, हमारे साथ छेड़छाड़ की। लेकिन बीजेपी की उन्होंने कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ करी। लेकिन इस बीजेपी के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री देश का है, नेता बीजेपी का है। जब वो खिलाड़ी खेल गावा, जब तो सेल्फी उनको खाना खुआवे, और जब उनका को मान सम्मान का ठेस पहुंचे, जब प्रधानमंत्री चुप बोले नहीं। उन बेटियों का धन्यवाद करूंगा, उन बहनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आने वाली जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिसने नारा दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं बेटी बचाओ तो इस बीजेपी से बचाओ। ये है सच्चाई। हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री, उन्होंने देखा हमारी कोच बेटी के साथ, बहन के साथ क्या कर्म किया, और ये नारा दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मेरा ये नारा है कि बेटी बचाओ बीजेपी से बचाओ, किसान बचाओ तो बीजेपी से बचाओ।
मजदूर को बचाओ तो बीजेपी से बचाओ, गरीब से बचाओ तो बीजेपी से बचाओ। 36 बिरादरी को बचाना है तो इस बीजेपी को दबाना है। और उन बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कराया, जब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और जांच में दोषी पाया, आज भी ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं, आज भी पुलिस सांस ले रहा है। और जब खेल कोटे की बात आवे पूरे देश की, तो मेरा आपने किशन ना मेरा बता दूं